ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन हम कर रहे हैं और कल की कक्षा में लोकाकाश अलोकाकाश की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। द्रव्य को समझने के बाद, द्रव्य के विशेष और सामान्य दोनों गुणों को समझने के बाद आकाश द्रव्य का वर्णन प्रारंभ हुआ था, जो कि सर्वव्यापी है और जहां पर आकाश के जिस भाग में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल ये द्रव्य पाए जाते हैं, उस स्थान को लोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश किसे कहते हैं? लोक के बाहर के आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। लोक की मोटाई के विषय में कल चर्चा की थी। अब जो है प्रश्न क्रमांक 168, यहां से हमें आज से अध्ययन प्रारंभ करना है। देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 168 क्या कह रहे हैं? धर्म तथा अधर्म द्रव्य खंड रूप है या अखंड रूप है, इनकी स्थिति कहाँ है? प्रश्न पूछ रहे हैं, धर्म और अधर्म ये खंड रूप है या अखंड है और इनकी स्थिति कहाँ है? तो बता रहे हैं, धर्म और अधर्म द्रव्य दोनों एक एक अखंड द्रव्य है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों एक एक अखंड द्रव्य है। ऐसा नहीं कि इनके टुकड़े टुकड़े हैं। जैसे जीव अखंड एक द्रव्य है क्या? नहीं, अनंत जीव सब अलग अलग है। लेकिन धर्म और अधर्म एक एक अखंड द्रव्य है। और उनकी स्थिति कहाँ है? तो बताया, दोनों ही समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। ऐसा लोकाकाश का कोई भाग नहीं है जहां पर धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं हो। ये कहां पर है? ये समस्त लोक में ही व्याप्त है। जैसे उदाहरण दिया कि कोई कमरा है और उस कमरे में एक घड़ा रखा है। अब वो घड़ा संपूर्ण कमरे में थोड़ी व्याप्त है, वो तो एक कोने में है। इस तरह से लोकाकाश में धर्म अधर्म किसी एक कोने में नहीं है। जैसे उस कमरे में जो लाइट लगाया, लाइट का उजाला पूरे कमरे में फैल गया, ठीक उसी तरह से इस लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य जो है वह व्याप्त है। संपूर्ण लोकाकाश में वो व्याप्त है। प्रश्न 169, प्रदेश किसे कहते हैं? तो बता रहे हैं, आकाश के जितने हिस्से को, देखिए, धर्म अधर्म एक अखंड द्रव्य है और दोनों ही समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। इस बात को हम समझ रहे हैं। और यह भी याद रखना कि लोकाकाश जो है वह लोकाकाश धर्म और अधर्म द्रव्य से ही व्याप्त हुआ है, उतना उनका क्षेत्र है और उसके अंदर ही बाकी सब द्रव्य पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहे, प्रदेश किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया, आकाश के जितने हिस्से को एक पुद्गल परमाणु रोकता है। आकाश के जितने हिस्से को एक पुद्गल परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। अब हमने यह व्याख्या द्रव्य संग्रह में भी पढ़ी थी कि आकाश का जितना प्रदेश एक पुद्गल परमाणु रोकता है,
देखिए, आकाश के जो प्रदेश हैं, वो आकाश के प्रदेश कितने हैं? मतलब ये किसकी बात चल रही है? लोकाकाश में जो आकाश व्याप्त है उसकी। वैसे तो आकाश अनंत प्रदेशी है, लेकिन लोकाकाश की अपेक्षा वो कितना हो गया? वह असंख्यात प्रदेशी हो गया। अब वह जो असंख्यात प्रदेशी है, उस आकाश में असंख्यात प्रदेशी, तो उसमें जीव भी रहते हैं, उसमें पुद्गल भी रहता है, उसमें काल द्रव्य भी रहता है, उसमें धर्म द्रव्य भी रहता है, उसमें अधर्म द्रव्य भी रहता है। लेकिन एक पुद्गल परमाणु की यहाँ पर बात क्यों की? क्योंकि पुद्गल का सबसे छोटा अणु जितनी जगह को घेरता है, जितनी जगह वो लेता है, उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। यूं समझिए, प्रदेश स्थान की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटा स्थान कितना है? एक प्रदेश। भाई जैसे कहते हैं ना, वो विष्णु कुमार मुनि ने 3 कदम की जगह मांगी थी 3 पैर रखने के लिए। ऐसे ही वो क्या है? वो सबसे बड़ी समझो जगह उन्होंने मांगी। सबसे उस जगह की सबसे छोटी इकाई क्या है? कितनी जगह? एक प्रदेश। एक प्रदेश जो है वह कितना है? जितना एक पुद्गल परमाणु जगह को घेर लेता है, आकाश के जितने हिस्से को, उसको प्रदेश कहते हैं। उसका नाम क्या है? प्रदेश। अब अगला प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 170। काल द्रव्य के कितने भेद रूप है और उनकी स्थिति कहाँ है? काल द्रव्य कितने भेद रूप है और उनकी स्थिति कहाँ है? उत्तर दिया, लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने ही काल द्रव्य है। ध्यान से, लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने ही काल द्रव्य है, क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य अर्थात कालानु स्थित है। देखो, जब धर्म द्रव्य और काल द्रव्य इन दोनों की बात हम करेंगे, धर्म द्रव्य एक है लेकिन असंख्यात प्रदेशी है। काल द्रव्य असंख्यात है लेकिन एक प्रदेशी है। बात समझना, धर्म द्रव्य एक अखंड द्रव्य है लेकिन असंख्यात प्रदेशी है, और काल द्रव्य एक ही है, कालानु। मतलब नहीं, कालानु, वो जो कालानु है वो असंख्यात है लेकिन प्रदेश उनके एक एक है। मतलब लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालानु स्थित है। तो फिर कालानु कितने हो गए? वो असंख्यात हो गए। मतलब कालानु असंख्यात है लेकिन एक प्रदेशी है, और धर्म द्रव्य एक है लेकिन वह असंख्यात प्रदेशी है। अब ये जो कालानु है, ये कालानु संपूर्ण लोकाकाश में स्थित है। प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालानु स्थित है, और इसी कालानु के कारण जो समय की हम गिनती करते, या समय का जो परिवर्तन होता है, जो वर्तना होती है, वो इसी कालानु के कारण होती है। यह कालानु कभी स्कंद नहीं बनता है, वो वैसा कि वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि कालानु निष्क्रिय होता है। कालानु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी गमन नहीं करता है। वो अपने अपने स्थान पर अनंत काल से जहां है वहीं पर स्थित है। वो कालानु निष्क्रिय है। जैसे एक बड़े हॉल में मान लो 500 कुर्सियां रखी है, 500 कुर्सियों पर एक एक व्यक्ति बैठेगा, तो 500 लोग बैठेंगे। ठीक वैसे ही लोकाकाश में संख्या है, तो प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालानु रहेगा। इस तरह से काल द्रव्य जो है वह कालानु के रूप में लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित हो जाता है। पुद्गल द्रव्य कितने हैं और उनकी स्थिति कहाँ है? तो बता रहे हैं, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है और वे समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है और वे समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। तो पुद्गल द्रव्य कितने हैं? पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है। एक सेकंड। हाँ सुमित, का अर्जेंट है? हा, अजून एक 6-7 फोन मला एका मागे एक आले, म्हणलं काही झालं का काय. ठीक आहे, मी क्लास झाल्यावर करतो. हं.
पुद्गल द्रव्य कितने हैं और उनकी स्थिति कहाँ है? तो पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है और वे समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। अब पुद्गल द्रव्य जो है, जैसे कालानु कितने हैं? असंख्यात है। लेकिन पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है और समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। अब पुद्गल का जो सूक्ष्मपना है और स्थूलपना है, ये दो गुण है उसके। मतलब पुद्गल द्रव्य संग्रह में हमने पढ़ा था, एक प्रदेश पर अनंतानंत पुद्गल भी आकर स्थिर हो सकते हैं। इतनी सूक्ष्मता उनके अंदर है। इस कारण से लोकाकाश भले ही असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन उसमें अनंतानंत पुद्गल द्रव्य रह सकते हैं। ठीक ऐसे ही जीव कितने प्रदेशी होता है? जीव असंख्यात प्रदेशी होता है। असंख्यात प्रदेशी एक जीव है। ऐसे जीव कितने हैं? ऐसे जीव अनंतानंत है। असंख्यात प्रदेशी एक जीव है, ऐसे जीव अनंतानंत है। और उन अनंतानंत जीव में प्रत्येक आत्मा में कर्म कितने हैं? तो मतलब सिद्ध भगवान को छोड़े तो बाकी जो संसारी आत्मा है उनमें निश्चित रूप से अनंत कर्म है। ठीक है ना? बहुत सारे कर्म लगे हुए हैं, लेकिन वो सभी के सभी असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में स्थित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संकोच और विस्तार जीव में जो सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है, उस कारण से वो संकोच को भी प्राप्त होता है। तो अनंत जीव असंख्यात प्रदेश में रहते हैं। ठीक वैसे ही पुद्गल अनंत है और वे भी समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। कोई भी ऐसा लोकाकाश का स्थान नहीं है जहां पर जीव नहीं है या पुद्गल नहीं है। हमने द्रव्य संग्रह में महास्कंद के विषय में भी चर्चा की थी। जो महास्कंद संपूर्ण लोकाकाश के बराबर है, इतना बड़ा वो स्कंद है। मतलब पुद्गल तो वो महास्कंद की अपेक्षा भी सब जगह व्याप्त है। वो अनंतानंत प्रदेशी है। और बाकी जो पुद्गल है वह भी अणु परमाणु, सॉरी परमाणु स्कंद, वो जो है अणु और परमाणु एक ही बात हुई, तो परमाणु स्कंद वो भी सब जगह पर व्याप्त है। तो और जीव, जीव कितने हैं? 172 नंबर का प्रश्न देखो। जीव द्रव्य भी अनंतानंत है और वे भी समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। लोकाकाश का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर जीव भरे हुए ना हो। सब जगह पर जीव भरे हुए हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 173। एक जीव कितना बड़ा है? एक जीव कितना बड़ा है? अब उत्तर दे रहे हैं, एक जीव प्रदेशों की अपेक्षा लोकाकाश के बराबर है, परंतु संकोच और विस्तार के कारण अपने शरीर के प्रमाण है और मुक्त जीव अंत के शरीर प्रमाण है। ध्यान से, एक जीव कितना बड़ा है? हमारी आत्मा का आकार कितना बड़ा हो सकता है? तो एक जीव प्रदेशों की अपेक्षा लोकाकाश के बराबर है। जितना लोकाकाश उतनी बड़ी हमारी आत्मा, उतना बड़ा आकार है उसका। लेकिन संकोच और विस्तार के कारण जो जो शरीर उसको प्राप्त होता है, उस शरीर के अनुसार, जितना शरीर उसको मिला उसके अनुसार उसके आत्म प्रदेश संकोचता को प्राप्त होते या विस्तार को प्राप्त होते। जैसे एक कमरे में दीपक जलाया, पूरे कमरे में उजाला फैला। उसी दीपक पर मान लो हमने कोई एक कार्टून है, वो कार्टून रख दिया, तो उस कार्टून के अंदर ही वो प्रकाश फैल गया उसका। अब हमने वो कार्टून उठा लिया, मान लो छोटा सा मिट्टी का घड़ा है, वो उस पे रख दिया, अब उसका प्रकाश उसमें ही सीमित हो जाएगा। तो इस तरह से जैसा जैसा चींटी का शरीर मिले, चाहे हाथी का शरीर मिले, चाहे महामत्स्य का शरीर मिले, जितना बड़ा शरीर मिलेगा उसके अनुसार वो विस्तार भी करेगा, और जितना छोटा शरीर मिलेगा उसके अनुसार वो संकोच भी करेगा। और जब जीव समुद्घात करता है, तो समुद्घात के समय जीव प्रदेश का जो आकार है वो लोकाकाश के बराबर भी हो जाता है। इतना बड़ा भी उसका आकार हो जाता है। और मुक्त जीव का आकार अंत के शरीर के प्रमाण। ऐसा नहीं समझना है कि जीव का आकार जो है वो लोकाकाश के बराबर है, तो संपूर्ण कर्मों का जब क्षय हो जाता है तो जीव का आकार ऐसा तो नहीं कि लोकाकाश के बराबर हो जाता है, नहीं, उतना बड़ा नहीं होगा। कितना रहेगा?
जितना उसका अंतिम शरीर है। मतलब जिस शरीर से जीव ने मोक्ष को प्राप्त किया है, मतलब जो जीव का अंतिम शरीर रहा है, अब वहां से आत्मा निकली और सीधा मोक्ष में पहुंची, उस शरीर के आकार के बराबर या उससे किंचित न्यून जो है तो जीव का मतलब मुक्त जीव के अंत शरीर का प्रमाण होता है। इस प्रकार एक जीव का यहाँ पर कितना बड़ा है, इस विषय में चर्चा इस प्रश्न के माध्यम से की। प्रश्न क्रमांक 174। मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर होता है। यही अभी हमने देखा कि लोकाकाश के बराबर कौन सा जीव हो जाता है, तो बता रहे हैं मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर हो जाता है। तो मोक्ष जाने के पहले जो केवली समुद्घात होता है, मतलब अन्य कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर करने के लिए जो जीव का समुद्घात होता है, उस समय केवली समुद्घात के समय जीव का आकार लोकाकाश के बराबर होता है। मतलब जैसे जो धोती है वो उसको ऐसे चार पांच उसको हमने घड़िया की और सुखाई तो सूखेगी नहीं, जल्दी सुखानी है तो पूरी धोती को खोल के हम बिल्डिंग के ऊपर ऐसे रख देंगे तो फास्ट सूख जाती है। ऐसे ही बाकी कर्मों की स्थिति को भी जल्दी से क्षय करने के लिए आत्मा केवली समुद्घात करती है। उस समय मात्र आत्म प्रदेश नहीं फैलते हैं, उस समय जो कार्बन शरीर है वह कार्बन शरीर भी फैलता है, और जो तेजस शरीर है वह भी फैलता है, क्योंकि अनादि संबंधेच वह भी उनके साथ ही फैल जाता है। अगला प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 175। समुद्घात किसे कहते हैं? बता रहे हैं मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। समुद्घात किसे कहते? मूल शरीर को तो नहीं छोड़ा, लेकिन जीव के प्रदेश शरीर से बाहर निकल गए। जैसे कार हम चला रहे हैं और कार में जो लाइट लगी है, उस लाइट का उजाला कहाँ तक जाता है आगे? कहो तो 100 मीटर 150 मीटर तक आगे जाता है, और अंदर है क्या, लाइट के पास भी उजाला है। तो मूल शरीर को नहीं छोड़ता है, लेकिन आगे जो है जीव के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं, जैसे टॉर्च का या लो कार की लाइट का प्रकाश, उसको समुद्घात कहते हैं। और इस समुद्घात के विषय में हमने तत्वार सूत्र में भी, सर्वार सिद्धि में भी, द्रव्य संग्रह में भी, साथ ही साथ अभी जो कोमट सार जीव कांड पढ़ा उसमें भी अच्छे से समझ लिया है। इसलिए इस विषय में अधिक विस्तार से समझने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं? समुद्घात कहते हैं। चलिए, एक विषय यहाँ पर कंप्लीट हुआ, अगला विषय यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। तो अगला प्रश्न ले रहे हैं, अस्थिकाय किसे कहते हैं? द्रव्य संग्रह में इस विषय में भी हमने लगभग बहुत अच्छी चर्चा की थी, और इसके बहुत सारे प्रश्न आप सभी को याद हो तो ऑनलाइन हमने उस समय कोरोना काल चल रहा था तो गूगल फॉर्म के माध्यम से सॉल्व किए थे, और आप लोगों को उस समय बहुत आनंद आया था। मतलब बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करते जा रहे थे, ये अलग ये अलग। और उस समय घर पे भी कुछ काम नहीं था, हम लोग भी बैठे ही थे, तो बहुत सारे प्रश्न अलग अलग तरीके से लिए थे। तो ये अस्थि काय का विषय आप लोगों का उस समय बहुत अच्छे से हो गया था। फिर भी एक बार हम पढ़ते हैं, अस्थि काय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थि काय कहते हैं। अस्थि और काय, तो बहुप्रदेशी जो द्रव्य है उसको अस्थि काय कहते हैं। तो अस्थि काय मतलब बहुप्रदेशी, काय मतलब बहुप्रदेशी, अस्थि मतलब जिसका अस्तित्व है, और कायवान मतलब जो बहुप्रदेशी है। यहाँ पर बहुप्रदेशी को काय शब्द क्यों लिखा? काय का अर्थ तो शरीर हमने पढ़ा है, चाहे जीव के विषय में हो, स्थावर काय तरस काय हम बोलते हैं, काय तो ये शरीर के लिए है। यहाँ पर बहुप्रदेशी के लिए शब्द क्यों किया? क्योंकि जितने भी शरीर होते हैं वह एक प्रदेशी तो कोई शरीर नहीं होता है। शरीर हो वो नियम से बहुप्रदेशी ही होता है। इस अपेक्षा से बहुप्रदेशी को काय कहा है। ठीक है, ये समझना है। अब अस्थिकाय किसे कहते हैं, सॉरी अस्थिकाय कितने हैं? प्रश्न क्रमांक 177।
बता रहे हैं। 5 हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ये क्या है? ये अस्तिकाय है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। जीव कितना प्रदेशी है? जीव असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल एक प्रदेशी है, दो प्रदेशी है, संख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी है पुद्गल। धर्म असंख्यात प्रदेशी, अधर्म असंख्यात प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी। मतलब जिसके एक प्रदेश से ज्यादा प्रदेश हो उसको हम क्या कहते हैं? बहुप्रदेशी। तो ये क्या है? ये अस्तिकाय है। इन पांचों द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। काल बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए वह अस्तिकाय नहीं है। अस्तिकाय शब्द में दो शब्द हैं, एक है अस्थि, एक है काय। यदि अस्थि देखा जाए तो छो द्रव्य अस्थि है, मतलब छो द्रव्यों का अस्तित्व है। यदि कायवान कहा जाए तो पांच ही द्रव्य कायवान है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। इसलिए अस्थि और काय दोनों एक साथ किसमें रहेंगे? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश में। क्योंकि काल जो है वो कायवान नहीं है, वह एक प्रदेशी है। कालानु कैसा है? वह एक प्रदेशी है, वह बहुप्रदेशी नहीं है। अभी हमने देखा ना, कालानु है तो असंख्यात, लेकिन वो एक प्रदेशी है। कभी भी कालानु दो प्रदेशी भी नहीं होते हैं। मतलब वो आपस में आके कभी स्कंद नहीं बनते, कभी मेल नहीं करते हैं। कभी एक कालानु दूसरे कालानु की तरफ जाता नहीं है, क्योंकि वो निष्क्रिय है। तो वह कभी भी बहुप्रदेशी नहीं बनेगा, वो हमेशा एक प्रदेशी ही रहेगा। इसलिए काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, वह अस्तिकाय नहीं है। ठीक है। अब यदि ये पूछा जाए 6 द्रव्यों में अस्थि कितने हैं, तो 6 द्रव्यों में अस्थि 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में काय कितने हैं? 6 द्रव्य में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 जो है वो कायवान है। 6 द्रव्यों में अस्थि काय कितने हैं? तो जो अस्थि है और काय दोनों है, तो वो कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। ये 5 जो द्रव्य है वो अस्थि काय है। काल द्रव्य क्यों बहुप्रदेशी नहीं है? सॉरी, काल द्रव्य जो बहुप्रदेशी नहीं है, तो क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रदेशी है। कालानु इतने शुद्ध होते हैं, आचार्य महाराज बार बार कहते थे कि अनु शुद्ध है, लेकिन कालानु महाशुद्ध है। जो परमाणु शुद्ध अवस्था मानी जाती है उसकी, क्योंकि अब वो स्कंद नहीं बना है। लेकिन उससे शुद्ध क्या है? कालानु। वह कभी भी स्कंद बनेगा ही नहीं। इसलिए वह काल द्रव्य जो है वो बहुप्रदेशी नहीं है, वह एक प्रदेशी ही है। इसलिए वह अस्तिकाय भी नहीं है। ठीक है। आइए, प्रश्न क्रमांक 178। यदि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो वह अस्तिकाय कैसे हुआ? प्रश्न बहुत अच्छा है। कालानु कालानु वह बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए वह अस्तिकाय भी नहीं है। और वह एक प्रदेशी है, और एक प्रदेशी है इसलिए उसको अस्तिकाय नहीं कह रहे, ये हमने मान लिया। ठीक ऐसे ही पुद्गल परमाणु भी है। जो पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, मतलब पुद्गल जो है वो एक प्रदेशी, दो प्रदेशी, संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी होते हैं। मतलब बहुत सारे पुद्गल परमाणु ऐसे हैं जो अभी कैसे है, मतलब भेदादनु, भेद से अणु की निर्मित होती, हम ऐसा पढ़ते हैं। तो वो जो है सबसे परमाणु जो बना, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता है, जिसका आदि मध्य अंत एक ही है, वह तो एक प्रदेशी है। क्योंकि हमने ऊपर प्रदेश की व्याख्या भी अभी पढ़ के आए। जितना स्थान एक अविभागी पुद्गल परमाणु घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। मतलब वो जो अविभागी पुद्गल परमाणु है वो तो एक प्रदेशी है, फिर उसको अस्तिका की पुद्गल परमाणु को तो कह देते कि वह पुद्गल परमाणु जो है वो अस्तिकाय नहीं है। तो उत्तर दिया, पुद्गल परमाणु शक्ति की अपेक्षा से अस्तिकाय है। हम कैसे कह दे उसको वो अस्तिकाय नहीं है? क्योंकि उसमें शक्ति तो है। कालानु में तो शक्ति भी नहीं है, कभी वो एक दूसरे के साथ जुड़े। और पुद्गल परमाणु में शक्ति है, वो जुड़ सकती है।
अर्थात स्कंद रूप में होकर बहुप्रदेशी वह हो सकता है, इसलिए उपचार से उसको अस्तिकाय कहा है। कोई बालक है, हम उसको कहे कि ये ब्रह्मचारी है, हम कैसे ब्रह्मचारी कहे भाई इसको? शादी नहीं हुई है उसकी अभी। शादी कहाँ हुई है? ब्रह्मचारी कहो। ब्रह्मचारी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि ये अविवाहित है, ये कह सकते हैं कि अभी अकेला है, ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मचारी है। क्यों नहीं कह सकते? अभी उसने वैसा कोई नियम नहीं लिया है, मतलब वो भविष्य में शादी कर सकता है, इस अपेक्षा से उसको हम ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। ठीक ऐसे ही जो पुद्गल परमाणु है, वो है तो अभी एक प्रदेशी, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी वो स्कंद बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है। इस अपेक्षा से उसको अस्तिकाय कहा है। इसलिए उपचार से एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु को भी अस्तिकाय कहा है। ठीक है। अभी यदि हम ये प्रश्न करें, एक प्रदेशी द्रव्य कौन कौन सा है, तो हम कहेंगे एक प्रदेशी कालाणु है, और कुछ परमाणु भी एक प्रदेशी है, लेकिन वो एक प्रदेशी होने के बाद भी वो स्कंद होने की शक्ति रखते हैं, इसलिए उनको बहुप्रदेशी या उपचार से अस्तिकाय ही कहा जाता है। समझना विषय, ठीक है ना? वो भविष्य में कभी स्कंद बन सकते हैं, इस अपेक्षा से उनको अस्तिकाय कहा है। अगला प्रश्न देखो, अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? उत्तर दे रहे हैं, वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। भाव स्वरूप मतलब जो है, जो विद्यमान है, उन गुणों को भाव स्वरूप कहते हैं। वे जो गुण है वे अनुजीवी गुण है। जैसे सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, चेतना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये जो है इनका अस्तित्व है, ये भाव स्वरूप है, इसलिए इन गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। इन दोनों को अच्छे से समझना, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण। ठीक है। तो वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। एक बार अगला प्रश्न पढ़ लेते, फिर ये विषय और क्लियर हो जाएगा। तो फिर प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? उत्तर दिया, वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। वस्तु के, देखो ऊपर क्या लिख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 179, ध्यान से समझना। वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को, और नीचे क्या लिख रहे हैं, वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। इसमें सारा रहस्य छिपा हुआ है। ऊपर क्या लिख रहे हैं, वस्तु के भाव स्वरूप गुण, वे गुण विद्यमान हैं, सम्यक्त्व, सुख, चेतनत्व, ये गुण विद्यमान है। तो ये गुण किस में आएंगे? ये भाव स्वरूप में आएंगे। और वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। जैसे जैसे नास्तित्व गुण, अमूर्तत्व, ये गुण नहीं कहेंगे, इसको हम धर्म कहेंगे। अमूर्तत्व, अचेतनत्व। देखो, अचेतनत्व, अचेतनत्व ये कहीं से आया हुआ गुण नहीं है भाई, चेतन नहीं है, इस कारण से उनको अचेतन कहा गया है। अचेतनत्व कहीं से आता नहीं है। अमूर्तत्व, ये अमूर्तत्व है, क्यों? क्योंकि ये मूर्तत्व नहीं है। नास्तित्व, ये इसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये नास्तित्व गुण है। तो ये अभाव स्वरूप धर्म है। अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। चेतनत्व एक गुण है, अचेतनत्व गुण नहीं है। यदि हम ये कहे पुद्गल अचेतन है, अगर पुद्गल अचेतन है तो उसमें अव्याप्ति दोष लगेगा। क्यों? वह लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी पाया जाएगा। तो फिर अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये भी तो अचेतन है। बिल्कुल है। इस कारण से जो प्रतिजीवी गुण है, ये अभाव स्वरूप होते हैं। अभाव स्वरूप ये इनका धर्म है, ये वास्तविकता में गुण नहीं है।
लेकिन ऊपर जो लिख रहे हैं सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, चेतना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। भाई पुद्गल के गुण लेंगे तो हम क्या लेंगे? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। अचेतन गुण नहीं ले सकते हम पुद्गल का। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बाकी जो धर्म अधर्म आदि द्रव्य है वो भी तो अचेतनत्व है। तो उसमें चेतनता नहीं है, इसलिए उसको हमने अचेतनत्व कह दिया। तो ये अभाव स्वरूप धर्म है उसका। जीव में चेतना है, पुद्गल में चेतना नहीं है, इसलिए उसको अचेतनत्व कह दिया। तो चेतना गुण है, अचेतनत्व गुण नहीं है, वो उसका धर्म है। सुख अनंत सुख धर्म नहीं है, गुण है। गुण प्रकट हुआ है, अनंत सुख, अनंत सम्यक्त्व, केवल सम्यक्त्व, केवल चारित्र्य, अक्षायिक सम्यक्त्व, अक्षायिक चारित्र्य, गुण प्रकट हुए हैं। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं भाव स्वरूप जो गुण है वो अनुजीवी गुण है, और जो वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म है वो प्रतिजीवी गुण है। इनका वास्तविकता में अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये नहीं है इस अपेक्षा से इनको ऐसा माना गया है कि ये नहीं, मतलब ये चीज यहाँ पर है ही नहीं। इस तरह से इसको यहाँ पर स्वीकारा गया है। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न। अभाव किसे कहते हैं? अगला प्रश्न क्या है? अभाव किसे कहते हैं? ध्यान से, लाइट चली गई है। हाँ, अभाव किसे कहते हैं? एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में गैर मौजूदगी को अभाव कहते हैं। एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में गैर मौजूदगी को अभाव कहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना प्रतिजीवी गुण। एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में गैर मौजूदगी है ही नहीं है वो, तो उसको क्या कहते हैं? अभाव कहते हैं। अभाव कितने प्रकार का है? अभाव चार प्रकार का है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। चारों को समझो एक बार। प्राग भाव किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, इसको कहते हैं प्राग भाव, प्राग अभाव। ठीक है ना? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, जैसे दही में दूध का अभाव, ये दही है। अब इसको हम दूध कह सकते हैं क्या? नहीं, दूध पर्याय का इसमें अभाव हो गया, इसमें गैर मौजूदगी हो गई, ये कहलाता है प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव, आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय के अभाव को प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जैसे घी में दही का अभाव, उससे जो आगामी पर्याय बनी उसमें वर्तमान पर्याय जो अभी हम दही कह रहे थे उसका अभाव हो गया, इसको कहते हैं प्रध्वंसा भाव। अगला प्रश्न लिख रहे हैं, अन्योन्या भाव किसे कहते हैं? पुद्गल द्रव्य की एक वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय के अभाव को अन्योन्या भाव कहते हैं। जैसे उसी दही में घास का अभाव, दूसरा पुद्गल उसमें नहीं है, तो दही है, दूसरा पुद्गल उसमें नहीं आ सकता है, उसको कहते हैं अन्योन्या भाव। और अंतिम है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव मतलब एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के अभाव को, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के अभाव को अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे पुद्गल का जीव में अभाव, जीव में पुद्गल का अभाव। ध्यान से, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के अभाव को अत्यंता भाव कहते हैं। तो पुद्गल द्रव्य में जीव का अभाव, पुद्गल में कभी जीव नहीं आ सकता, और जीव में पुद्गल का अभाव, जीव में भी कभी पुद्गल नहीं आ सकता। ये बात अलग है कि जीव के साथ पुद्गल का संबंध बन रहा है, लेकिन संबंध बनने के बाद, कर्म आत्मा में चिपकने के बाद भी कर्म आत्मा से हमेशा से अलग है, अलग ही रहेंगे। वो कभी आत्मा के साथ एक में एक नहीं हो जाएंगे। तो जीव में पुद्गल का अभाव। अच्छा, अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों की व्याख्या तो हो गई, लेकिन जीव के अनुजीवी गुण कौन से हैं और प्रतिजीवी गुण कौन से हैं? तो बता रहे हैं, जीव के अनुजीवी गुण चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य,
भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व वगैरह ये अनंत अनुजीवी गुण हैं। ये जीव के साथ हमेशा पाए जाते हैं। प्रश्न मन में आएगा, भव्यत्व भाव मान लिया, अभव्यत्व जो है इसको प्रतिजीवी मानो क्योंकि ये अभाव है। ऐसा नहीं, अभव्यत्व ऐसे कई जीव है जिनमें अभव्यत्व पाया जाता है, वो विद्यमान है। ये अभाव के रूप में प्रकट नहीं हुआ है, वो किसी के अभाव के रूप में प्रकट नहीं हुआ है, वो तो वास्तविकता में है ही। इसलिए उसका नाम है अभव्यत्व, ये अनुजीवी गुण है। तो जो भी अभव्य जीव होंगे उनका अभव्यत्व जो गुण है वो उनका अनुजीवी गुण है, वो प्रतिजीवी नहीं है। प्रतिजीवी गुण कौन सा कहलाता है? प्रतिजीवी गुण वो कहलाता है, देखो नीचे, जीव के प्रतिजीवी गुण कौन से हैं? अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, नास्तित्व इत्यादि ये जो गुण है ये जीव के प्रतिजीवी गुण है। क्यों? क्योंकि ये किसी के अभाव में प्रकट हुए हैं, किसी के अभाव में ये प्रकट हुए हैं, इसलिए ये जीव के प्रतिजीवी गुण है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अणुजीवी और प्रतिजीवी को हम समझ रहे हैं। इस विषय में थोड़ा और विषय हमको पढ़ना है, समझना है, ताकि ये विषय क्लियर हो जाएगा। लेकिन उतना विषय हम कल की कक्षा में लेते हैं। लाइट चली गई है तो ये कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए आगे का विषय हम कल की कक्षा में लेंगे। जो भी प्रश्न है कृपया निवेदन है आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। कल का एक जो मीना दीदी का प्रश्न था, उस प्रश्न के विषय में सभी लोग समझिए, वह प्रश्न गलत ही छपा है। पंडित जी साहब से मैंने बात की, वह प्रश्न गलत ही छपा है। जो कुछ लोग कह रहे थे कि भैया वो सही है, शास्त्र मतलब हमने तो ग्रंथ में वही पढ़ा है। तो देखो, जो ग्रंथ में आपने पढ़ा है वह उत्कृष्ट अवगाहना का विषय है। तो वहां पर यह बताया गया है कि उत्कृष्ट जो अवगाहना है, देखो गाथा नंबर 173, वहां लिखा है, स्पर्शन इंद्रिय की जघन्य अवगाहना घनांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण। यह अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक के उत्पन्न होने से तीसरे समय में होती है और उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य की होती है। तो यहाँ पर लब्ध पर्याप्तक की जो है सूक्ष्म मतलब जघन्य अवगाहना बताई है, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की कब उत्पन्न होती है, और उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य की होती है। इसका प्रमाण संख्यात घनांगुल है। इस तरह से यही बात सही है। और ये मैंने पंडित साहब से जब चर्चा की तो ये बिल्कुल उन्होंने मतलब ये कह दिया कि ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल गलत रूप में ही छपा था। इसलिए इस विषय में अब कोई भी विकल्प नहीं करेंगे, इसको हमें इसी तरह से समझना है। ठीक है। और देखिए, जो बाकी लोग ये कह रहे थे कि हमने यहाँ पर महामत्स्य की अवगाहना पढ़ी है, तो वो जो महामत्स्य की अवगाहना है वो उत्कृष्ट की अपेक्षा से ही है, वो जघन्य की अपेक्षा से नहीं है। तो इतना विषय सभी लोग क्लियर कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा में हम लोगों को किसी को भी दिक्कत ना हो। ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ हम सभी लोगों का ये विषय क्लियर हो गया होगा।